हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज भी हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। भाई साइंस के टॉपिक से पेपर में सवाल आएगा। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो स्टूडेंट होगा एक तो फुल फॉर्म से रिलेटेड। पेपर में कई बार फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं और जिनकी बहुत बार पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, जिनको आप बढ़िया तरीके से याद करोगे। इसके अलावा पूछा जाएगा कि अगर आपके पास सीएनजी है या फिर एलपीजी है, उनमें मुख्य घटक क्या होंगे। इनसे भी एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है। जैसे अगर बात की जाए जीवाश्म ईंधनों की, तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन यानी ऐसे जीव जंतु, यानी जो मरे हुए जीव हैं, जो पौधे हैं, उनके बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनसे बनता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होंगे। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और हो गई प्राकृतिक गैस। ये तीनों की तीनों क्या होंगे, इनको कहा जाएगा फॉसिल फ्यूल या इनको बच्चों जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये एक तरीके से हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मौजूद है। याद रखेंगे, अगर हम इनका अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे या दुरुपयोग करेंगे तो एक समय पर क्या होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए बायोडीजल प्राप्त कहाँ से होता है, तो बायोडीजल जो प्राप्त होता है वो रतन जोत से प्राप्त होता है। याद रखेंगे। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। याद रखना है। मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो मीथेन गैस है, जिसको बायोगैस भी कहा जाता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो धान के खेत हो गए, दलदलीय स्थान हो गए, दलदलीय स्थान हो गए, या फिर जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके द्वारा भी क्या होगा, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखेंगे। वाहनों में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करती है उसका नाम क्या है, तो वो है सीएनजी। याद रखेंगे। तो वाहनों के अंदर हम क्या करेंगे, सीएनजी का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होगा, तो सीएनजी का जो प्रमुख घटक होगा वो क्या होगा, वो मीथेन होगा। ध्यान रखेंगे। एलपीजी को घरेलू ईंधन कहा जाता है, पेट्रोलियम का उत्पाद है। याद रखेंगे। और एलपीजी के अंदर जो मुख्य घटक होंगे वो क्या होंगे बच्चों, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, आइसोब्यूटेन होगा। याद रखेंगे। लेकिन मेन जो होते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटोन होते हैं। ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है फुल फॉर्म की। सीएनजी की अगर बात करेंगे तो इसे कहा जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की बात करेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलईडी की बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। सीएफएल की बात करेंगे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो ये फुल फॉर्म्स बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल आ सकता है, तो बढ़िया तरीके से इनको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। ठीक है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जुड़े रहें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में।